उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है, जिस पर गृह सचिव शैलेश बगोली ने बैठक की ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के तहत चीनी मिलों के बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए सरकारी गारंटी मिलेगी। गन्ने के मूल्य में 405 प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के लिए 395 प्रति क्विंटल का निर्धारण लिया जाएगा। तो वहीं इस दौरान बैठक में संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत संस्कृत संस्थाओं को समर्थन मिलेगा, जबकि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में अल्मोड़ा और चंपावत के लिए 6 पदों की स्वीकृति दी गई है। और ऊर्जा विभाग ने 2024-25 एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति बनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अब ओपनिंग नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है, जिस पर गृह सचिव शैलेश बगोली ने बैठक की ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के तहत चीनी मिलों के बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए सरकारी गारंटी मिलेगी। गन्ने के मूल्य में 405 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए 395 प्रति क्विंटल का निर्धारण लिया गया है। तो वहीं इस दौरान बैठक में संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत संस्कृत संस्थाओं को समर्थन मिलेगा, जबकि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में अल्मोड़ा और चंपावत के लिए 6 पदों की स्वीकृति दी गई है। और विभाग ऊर्जा 2024-25 के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति बनी है। इसके अलावा आज ब्रिडकुल के कार्यों में विस्तार करते हुए ब्रिडकुल को रोपवे, ऑटोमेटेड ऑब्लिक मैकेनाइज्ड कार पार्किंग और टनल और कैविटी पार्किंग के संबंध में निर्माण कार्य करने हेतु आज इनको अधिकृत किया गया। रोपवे, ऑटोमेटेड या मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, टनल या कैविटी पार्किंग, इसको भी बनाने के लिए आज ब्रिडकुल को अधिकृत किया गया। इसके अलावा अगला मत ये गृह विभाग का मत था, जिसमें हमारी भारतीय न्याय संहिता में ये व्यवस्था दी गई है। धारा 330 में, धारा 330 की उपधारा में 2 में ये व्यवस्था दी गई है कि कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जहां पर दोनों पक्ष जो हैं वो सहमत होते हैं, वहां पे विशेषज्ञ को बुलाने की आवश्यकता ना पड़े। उसके लिए एक व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, ताकि जो प्रोसीजर है वो थोड़ा आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। उसके लिए एक फॉर्मेट बनाने की व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता में दी गई थी। तो उसी फॉर्मेट के संबंध में नियमावली आज प्रस्तुत की गई थी माननीय मंत्रिमंडल में। उसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया। देहरादून में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने गन्ना चीनी मिलों को बैंक से 270 करोड़ रुपए की शासकीय स्टेट गारंटी देने का निर्णय लिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का मूल्य अगेती 405 और सामान्य 395 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत संस्थान नाम को स्वीकृति मिली है। वहीं यूकॉस्ट के तहत 12 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। वन विकास निगम और वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी। सैनिक कल्याण विभाग में समान कार्य समान वेतन पर अवधि 12 में से घटाकर 10 वर्ष कर दी गई है। यूसीसी संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। अगला मद है, ये भी गन्ना विभाग का मद है। इसमें राज्य की चीनी मिलें पेराई सत्र 25-26 को में क्रय किए जाने वाले गन्ने का ये विजिलेंस से अनुमोदित हो गया था। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको सहमति दी गई। इसमें अगेती प्रजाति के लिए 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए 395 रुपए प्रति क्विंटल।
देहरादून से खबर है, जहां एग्रीगेटर सेवाओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संभागीय आरटीओ देहरादून में ओला, उबर और रैपिडो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं संभागीय आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी अनीता चमोली ने बताया है कि यात्रियों से ओवर चार्जिंग, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एग्रीगेटर कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि तय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेरे मन में ये आ रहा था, वो मैं कर नहीं पाई। उत्तराखंड एग्रीगेटर रूल 2020 है, जो कि 2024 में रिवाइज भी हुआ है। तो उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उस रूल्स के तहत ओला, उबर और रैपिडो ने हमारे स्टेट में एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है। और इनके पास एग्रीगेटर लाइसेंस होने के बाद ही ये लोग अपनी सर्विसेज हमारे स्टेट में दे रहे हैं। लेकिन कुछ ओवर चार्जिंग की या फिर जो अन्य उसमें रूल्स थे जिनका कि इन्हें अनुपालन करना था, एक एल्गोरिथम फेयर के लिए बनाना था और एक ग्रीवांस एड्रेस सिस्टम इन्होंने डेवलप करना था। उस संबंध में भी इनसे सूचना मांगी गई है। जो रेजिडेंशियल एरियाज है, सरोवर नगरी नैनीताल के श्री राम सेवक सभा रामलाल समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ मास में खिचड़ी भोग आयोजित किया गया, जिसमें नैनीताल विधायक सरिता आर्या, पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक सरिता आर्या ने कहा कि खिचड़ी पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है और उन्हें क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की बधाई भी दी। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने पर्यटक को खिचड़ी जो है खाई। उन्होंने साथ में सलाद की चटनी के भी चटकारे लिए। पौड़ी गढ़वाल वन प्रभाग में एक बार फिर गुलदार की सक्रियता बढ़ गई है। गुलदार ने गुरुवार की सुबह एक नेपाली मूल के व्यक्ति को निवाला बना लिया। गुलदार के हमले के बाद क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। 1 महीने पहले भी गुलदार ने यहां से कुछ दूरी पर स्थित गांव के एक व्यक्ति को निवाला बनाया था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के सामने जाकर जमकर आक्रोश जताया। वहीं विभाग ने गुलदार की आदमखोर घोषित कर दिया है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी प्रशासन व वन विभाग को दी है। घटना की सूचना मिलने पर करीब 8:30 बजे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करते हुए शूट करने की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। जबकि 6 घंटे बाद 1 बजे गुलदार को आदमखोर घोषित करने का आदेश आने के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। गंडे है हमारा जो नेपाली जो धारा से नाके आ रहा था, नाके वो रोड में आ गया था। ये रोड का किनारा है, यहीं से उसको उठा के ले गया। ठीक 6:15 बजे की घटना है ये घटना हमारे गांव में दूसरी घटना। इससे पहले 1 महीने पहले यहाँ पे भालू का आतंक भी हुआ था। और हम ये चाह रहे हैं कि जब तक हमें ये बाघ मारा नहीं गया तब तक हम बॉडी को नहीं उठने देंगे। कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत तो ये है, बच्चों की स्कूल खुल गई है, बच्चे कहीं दूर जाते हैं। हमारे कुछ राज के इंटर कॉलेज गुजली पढ़ते हैं, कुछ क्यार्क में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हमारे दिल चौरी जाते हैं, कुछ बच्चे हमारे सेंट्रल स्कूल जा रहे हैं। 4 लोगों ने वो 10 लोगों क्यों जाएंगे जंगल में, ये बताओ। 2 लोगों का काम होगा, श्रीनगर में 10 लोग क्यों जाएंगे वहाँ? सुबह बाघ दिख रहा, दिन में बाघ दिख रहा, रात में बाघ दिख रहा। पैस हम रात भी धारा पानी पीना जान सा जैल मिट्टी पागे भय हुए हम रात पानी नहीं जाना। हम बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बहू हो, धारा नहाने के लिए जाना। वहाँ से नहीं एकता कपड़ा धोएगा पानी लेकर पर गौरना जो पानी होना हमारे गाँव में हुए पानी हम बहुत कम पीना। हम बोला हम धारा सुच पानी पिया, हमारे बुजुर्ग को पानी चू हम पानी पीना। अब बाघ इतना भय हुएगी कि हम दाना हम बह नहीं सकता। अब तुम जाना था कि दाना रात में 10 ना बह रहे जाओ। आज प्रातः 7:30 बजे मुझे वन क्षेत्र अधिकारी पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि पौड़ी के निकट बाढ़ा गांव में एक नेपाली मूल के व्यक्ति को तेंदुए द्वारा उठा लिया गया है और उसकी मौत हो गई है। इसके क्रम में तत्काल मैंने उनको निर्देशित किया कि आप पूरी टीम के साथ, जिसमें एसडीओ भी, आईसीएफएस भी है और सभी के सहयोग से आप बॉडी को रिकवर करने की कार्रवाई करें और क्षेत्र को अपने पास सारी कार्रवाइयाँ करें, सारे साक्ष्य इकट्ठा करें।
और इस क्रम में जिला प्रशासन से भी एसडीएम भी आई हुई है और तमाम पुलिस प्रशासन से भी लोग हैं और हम आगे की कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं। जो व्यक्ति को उठाया गया है रोड के ठीक बगल से उठाया गया है और हमें उसके खून के निशान भी मिले हैं कि किस रास्ते से वो उसको नीचे गधेरे में ले गया है। जो गधेरा यहाँ पर हो सकता है क्योंकि 1 महीने पहले ही मतलब यहाँ पे गजट में जो ये घटना हुई थी और उसके तुरंत बाद अभी मतलब 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर तो जनता का तो बहुत ज़्यादा आक्रोश है क्योंकि जैसे ही लोगों को ये लगा था कि वो बाघ मारा गया, हालांकि उस दिन भी ये बातें आ रही थी कि 3 बाघ थे जो जिन्होंने उस समय भी घटना पे जो घटना हुई थी 1 महीने पहले, उस दिन भी सारे जनता को ये था कि 3 बाघ थे उस दिन भी, पर जो शासन प्रशासन ने थोड़ा सा अनजाना सा वो कर दिया, ये एक बाघ को मार दिया, उनको ये लगा कि बाघ मार दिया। तो लोग जैसे ही अब अपने कार्यों पे अपने काम काज पे बच्चे अपने स्कूल जाने लग गए, देखो 1 महीने के अंदर फिर ये दूसरी घटना हो गई। तो लोगों में आक्रोश है, जब तक यहाँ पे शूट आउट के आदेश नहीं होते हैं और वो भी प्राइवेट शूटर से, तब तक जनता मानने वाली नहीं। और ये चीज़ जो कि शासन प्रशासन ये कहता है कि प्राइवेट शूटर को नहीं मारना चाहिए, ये आप लोग पर्वतीय क्षेत्र हमारा 70% वन फॉरेस्ट में आता है। बाजपुर से एक बार फिर विधायक अरविंद पांडे सुर्खियों में है। एक महिला और उसके पुत्र द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अरविंद पांडे पर जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीडियो में दोनों ने आत्महत्या की बात कही है, जिसके बाद मामला तुल पकड़ गया है। इस पूरे प्रकरण पर जब विधायक अरविंद पांडे से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। अरविंद पांडे ने कहा कि उन्होंने महिला को किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। विधायक ने सरकार से मांग की है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो मामले की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, उसने जो बयान दिया है उनकी पत्नी ने, इस जीवन में सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो उन्हीं का नुकसान हुआ है। तो वो बयान उन्होंने क्यों दिया, पहले क्या दिया, बाद में क्या दिया, क्यों दिया, इस विषय में वो ज्यादा कह सकती है। उनके बयानों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि इस समय तो ऐसी उनको मानसिक आघात पहुंचा हुआ है। वो किस स्थिति में उनका मन होगा, मैं इसकी कल्पना। बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी के जन्मदिवस पर बीजेपी मसूरी मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें, झूला घर पर कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। साथ ही 12 कैची तथा हुसैनगंज क्षेत्र में छात्र छात्राओं को जूस और खाद्य सामग्री बांटी गई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मिष्ठान वितरित किया गया और नेहा जोशी को दीर्घायु की कामना की गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं नेहा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके जन्मदिवस पे ही आज यहाँ पे रिक्शा चालकों को और जो हमारे पटरी व्यवसायी हैं उनको आज कंबल वितरण का कार्यक्रम उनके साथ किया जा रहा है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि अभी यहाँ पे। और क्योंकि माननीय मंत्री जी या हमारी जो संगठन मंत्री हैं नेहा जी, उनका मसूरी की गरीब जनता के लिए बहुत सहयोग रहता है, हर वक्त सहयोग रहता है। तो उसी के तहत आज इस तरीके का कार्यक्रम रह रहा। आप देख रहे हैं कि बहुत सर्दी भी यहाँ पे हो रही है और क्योंकि चाहे वो पटरी व्यवसायी है, चाहे वो हमारे रिक्शा चालक हैं, इनका जो काम है वो सड़क पे ही है। तो सर्दी की मार इस कदर है कि बहुत बुरी तरीके से यहाँ ठंड पड़ रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज उनके जन्म दिवस पे आज ये कंबल वितरण कार्यक्रम। आज एक बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री जो उत्तराखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पे इस समय कार्यरत कर रही है, मंत्री पद पर, और बहुत ही खुशी का अवसर है। आज नेहा जोशी जी द्वारा जो सामाजिक कार्य करे गए हैं उसका सरोकार पूरे भारतवर्ष में है, उनका मान सम्मान पूरे भारतवर्ष में है और उनका कार्य क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में। उधम सिंह नगर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार ने अपनी जिला पंचायत में क्षेत्र शाहदौर में एक कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान सहित दर्जनों क्षेत्र में जिम्मेदार लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि हम गंगवार परिवार के साथ हैं, गंगवार परिवार जहां कहेगा हम वहां खड़े हैं। ऐसा है, सैदोरा गाँव मेरा एक तरफ से कहते हैं गोद लिया हुआ, गोद लिया नहीं, मेरा ये बिल्कुल परिवार का गांव है। अपना घर मानता हूं, बड़ा से ज़्यादा मानता हूं
और रही जिताने के बाद सौरभ जी के लिए जो उन्होंने वादा किया है, इनने मन से वादा किया है, मन से बीजेपी के साथ जुड़े हैं और अपने मर्जी से बीजेपी में सब लोग आए हैं। और रही सौरभ बहुगुणा जी को जिताने की बात, सौरभ बहुगुणा जी को लगातार हमारे बड़े भाई विजय बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी आपको मालूम है मेरे फार्म हाउस से चुनाव शुरू किया, लगातार पूरे चुनाव वहीं रहे, चुनाव जिता के भेजा। उसके बाद सौरभ जी चुनाव लड़े, पूरा चुनाव जिता के भेजा, फिर लड़े, भले वो हम कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, लेकिन फिर भी हमने उनको चुनाव जितवा के भेजा। बीच में किन्हीं कारणों से थोड़ी मोड़ी आपस में परिवार में ही हो जाती है, अब थोड़ा मोड़ा मामला बिखराव आ गया तो थोड़ा लोगों को लगा बहुत दूर हो गए, दूर तो कम हुए थे लेकिन बिचौलियों ने और ज़्यादा दूर कर दिया था। कम सितारगंज के श्री रामलीला मैदान में आयोजित 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का रंगारंग कार्यक्रम के साथ भव्य समापन हुआ। उत्तरांचल सांस्कृतिक विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित इस मेले के अंतिम दिन समिति अध्यक्ष गोपाल सिंह विष्ट ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तरायणी कौतिक का आखिरी दिन स्थानीय कलाकारों और क्षेत्र के विद्यालयों के छात्र छात्राओं के नाम रहा। नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलकर कलाकारों ने लोकगीत, गढ़वाली, देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। लगातार चलती प्रस्तुतियों पर दर्शक झूमते नजर आए और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। उत्तरायणी पर्व जो है इसको हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है भूतिया त्यौहार के नाम से इसको जाना जाता है। ये पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में इसको हम भूतिया त्यौहार कहते हैं। और जो है जैसे आपके दक्षिण भारत में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस उत्तरायणी मेले के आयोजन समिति को बधाई देना चाहूँगा कि सितारगंज का ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम बहुत होते हैं और ये शुरुआत है ये। और इसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि जो उत्तरायणी मेला जो हमारा आज संपन्न हुआ है, इसी कड़ी में आपको मालूम होना चाहिए कि 22 जनवरी को हमारे अयोध्या जी में रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने 23 जनवरी से 22 जनवरी को कलश यात्रा है और 23 जनवरी से हम लोगों ने रामकथा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सांस्कृतिक विकास समिति के तत्वाधान में 3 दिन से उत्तरायणी का मेला चल रहा है और मैं सभी क्षेत्रवासियों अपने पर्वतीय समाज की ओर से लोक पर्व उत्तरायणी कौतिक और भूतिया त्यौहार की मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आपके जीवन में यश बल अपने खूब आप आगे बढ़ें, आप अपने समाज का नाम रोशन करें। इस प्रकार आपने देखा होगा 3 दिन से लगातार हमारे जो स्कूल के बच्चे, जो हमारे समाज के बच्चे, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे आया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी, अपनी कला को यहाँ पे निखारा। हमने उनको मंच दिया कमेटी ने और ये कोई मनमोहक या मैं कह लूँ कि मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को हम हर साल ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं और इस बार पूरे स्कूल जो अपने सितारगंज में हैं उनके सारे बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस दिखाए, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हल्द्वानी में 12 करोड़ की लागत से शनि बाजार रोड चौड़ीकरण नाला शिफ्ट होने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम द्वारा 59 अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मौके पर नगर आयुक्त ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमणियों को स्वतः अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। शनि बाजार में एक तो नाला चौड़ीकरण का कार्य होना है, साथ ही सड़क चौड़ीकरण और सुधारीकरण का कार्य भी इसमें शामिल है। इसी को दृष्टिगत कुछ अतिक्रमण यहाँ पर चिन्हित किए गए थे और पूर्व में नोटिस भी दिए गए थे। निरीक्षण करने पर ये पाया गया कि अधिकांश व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्वयं शुरू कर दी गई है और अतिक्रमण यहाँ पर हटाया भी जा रहा है। तो जिन जगह पे कोई कंफ्यूजन है या जो अतिक्रमणकारी हैं उनको अगर किसी तरह की कोई बाधा है तो उनको क्लियर किया जा रहा है कि कहाँ तक का इसमें मकान टूटना है। लालकुआं काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह की मौत पर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ है। जमीनों की जो दलाली का मामला है उसमें निचले स्तर पर भ्रष्टाचार तो होता ही है और हेराफेरी भी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित की है
और उत्तराखंड के यहाँ के हमारे क्षेत्र के आदरणीय कमिश्नर साहब को इसकी जांच सौंपी है। ये दोनों ही उपयुक्त। जनपद उधम सिंह नगर के ग्राम पैगा थाना ITI निवासी सुखवंत सिंह की काठगोदाम हल्द्वानी में आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस मुख्यालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। अभियोगों का गहन विवेचना को लेकर पुलिस महानिरीक्षक STF नीलेश आनंद भरनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष अवशेषण दल SIT का गठन किया गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक एवं धार्मिक संगठन द्वारा खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धा और उल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह से ही शहर के प्रमुख चौराहों पर और मंदिरों में सार्वजनिक स्थलों पर खिचड़ी बांटी गई। वासियों का यही संदेश है, बस अन्न धन का थोड़ा सा ऐसा इंतजाम हो कि भूखे के पेट तक खिचड़ी पहुंचे, और दूसरी चीज अन्न उतना ही लिया जाए जितना खाया जाए। अन्न उतना ना वेस्ट किया जाए जो कि पैरों में आए, और अन्न की कदर तो वही जान सकता है जिसके पेट में अन्न ना जाए। तो इतनी सी बस विनती है हाथ जोड़ के कि सबसे कि जो भी प्रसाद ले रहे हैं वो इतना ही लें कि बेकार ना आए। संक्रांति नैनीताल जिले के सभी तहसीलों के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने यह निर्णय सर्दी के प्रकोप और ठंड की स्थिति को देखते हुए लिया है, ताकि छोटे बच्चों को स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।